अभी आपके स्क्रीन पे कुछ शेप्स आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना कि उन शेप्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये 3 शेप्स 2D शेप्स होते हैं और क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर ये सब 3D शेप्स होते हैं। हम 2D शेप्स का एरिया निकालते हैं और 3D शेप्स का सरफेस एरिया निकालते हैं। एक कॉमन सा डिफरेंस है एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में। क्या है वो? एरिया का मतलब होता है स्पेस, सरफेस एरिया का मतलब होता है आउटर स्पेस और वॉल्यूम का मतलब होता है इनर स्पेस। हम स्पेस 2D शेप्स का निकालते हैं और ये आउटर स्पेस और इनर स्पेस हम 3D शेप्स का निकालते हैं। अब ये 2D शेप्स, 3D शेप्स ये क्या है? व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? इस वीडियो देखने के बाद मुझे गारंटी है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इसी मेथड से पढ़ाई करोगे ना तो आप जिंदगी में रट्टाबाज नहीं बनोगे, समझदार बनोगे और आपका समझदारी का लेवल बढ़ता जाएगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, सिर्फ इन 3 शेप्स की मदद से आज आप इन 6 शेप्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हो। कैसे? जरूर देखना पूरा वीडियो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस टॉपिक को जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं 1D, 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। D का मतलब होता है डायमेंशनल, डाई का मतलब डायरेक्शन होता है और मेंशनल का मतलब मेजरेबल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डेप्थ, जिसे हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी बोल सकते हैं। जिस शेप का सिर्फ लेंथ निकल सकता है उसे हम 1D बोलते हैं, मतलब 1 डायमेंशनल, और जिस शेप का लेंथ और ब्रेथ 2 चीज निकल सकती है उसे हम 2D मतलब 2 डायमेंशनल बोलते हैं, और जिस शेप का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 चीज निकल सकती है उसे हम 3D मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। 2D रेक्टेंगल को मैंने एक्सटेंड करके 3D बना दिया, जो बन गया मेरा क्यूबॉइड। क्या हो अगर मैं 2D स्क्वायर को एक्सटेंड कर दूं और उसे हाइट दे दूं तो क्या बन जाएगा? ये कौन सा शेप? क्यूब बन जाएगा। जब 2D स्क्वायर एक्सटेंड होके हाइट अपना ले लेता है तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम क्यूब बोलते हैं। वैसे ही 2D ये जो सर्कल है इसे अगर मैं एक्सटेंड करके हाइट दे दूं तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा, जो 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स होप आपको 1D, 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। अगली बार आप कभी नहीं पूछोगे कि मुझे कंफ्यूजन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या है। देखो फ्रेंड्स, ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है। मुझे अपने लिए एक ड्रेस सिलवाना है, सलवार सूट सिलवाना है और मुझे उसका मेजरमेंट देना है टेलर वाले को। तो टेलर वाला जो मेरी बॉडी का मेजरमेंट्स लेगा ना, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगी पता है? सरफेस का, मैं अपने बॉडी के सरफेस का मेजरमेंट दे रही हूँ। ये जो सरफेस है इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट का हम एरिया निकालने वाले हैं। जब मैं 2D शेप के बारे में बात करती हूँ ना, ये पेपर है, ठीक है, ये प्लेन है, तो इसका कोई आउटर मोस्ट पार्ट नहीं, कोई इनर मोस्ट पार्ट नहीं, कुछ नहीं है, एक ही पार्ट है इसका। तो इसका मैं सिर्फ क्या बोलूंगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पर जब मैं इसे एक्सटेंड करके हाइट देती हूँ तो इस चीज का मैं जो आउटर मोस्ट पार्ट बोलूंगी ना, उसको मैं बोलूंगी सरफेस एरिया, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो इस वीडियो में हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इन 3 शेप्स की सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस चीज को जानेंगे। अगर आपको कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में भी जानना है, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हो। इमेजिन करो कि एक क्यूब, एक रूम है और मुझे इसके चारों दीवारी को पेंट करना है। टॉप और फ्लोर को पेंट नहीं करना है, सिर्फ चारों दीवारी को। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इस क्यूब का एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस। और इस क्यूब में कितने वर्टिकल सरफेसेस है? टोटल 4 वर्टिकल सरफेसेस है। ये चारों वर्टिकल सरफेसेस कौन सी शेप के हैं? स्क्वायर शेप के। मतलब मुझे चारों स्क्वायर के एरिया को निकालना है, तो मुझे एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा। तो चलो पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट स्क्वायर प्लस उसमें मुझे सेकेंड स्क्वायर के एरिया को प्लस करना है, प्लस उसमें मुझे थर्ड स्क्वायर के एरिया को प्लस करना है, प्लस उसमें मुझे फोर्थ स्क्वायर के एरिया को प्लस करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अगर मैं इसके साइड को L ले रही हूँ तो L स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? वो भी L स्क्वायर हो गया, क्योंकि सब साइड्स ऑफ अ क्यूब इक्वल है। थर्ड स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? L स्क्वायर, प्लस फोर्थ स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? L स्क्वायर। जब मैं इन चारों L स्क्वायर को टोटल करूँगी तो मुझे एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब मिलेगा। तो 4 टाइम्स L स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला 4L स्क्वायर। देखा फ्रेंड्स, कितना इजी होता है ये फॉर्मूलाज निकालना। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज आए कैसे, डिराइव कैसे हुए। एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? जब हमने चारों एरिया ऑफ स्क्वायर्स को प्लस किया तो हमें एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब मिलेगा। एक सिलेंडर की शेप में हम एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस नहीं निकालने वाले, कर्व सरफेस एरिया निकालने वाले। क्यों? क्योंकि एक सिलेंडर का वर्टिकल सरफेस एक ही होता है और वो कर्व्ड होता है, मतलब
राउंडेड होता है। इमेजिन करो कि ये एक क्यूब गिफ्ट बॉक्स है, मुझे इसे गिफ्ट रैप करना है। तो गिफ्ट रैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सब सरफेसेस को, एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस क्यूब का। तो मैंने एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस में सिर्फ 4 सरफेसेस को प्लस किया था जो वर्टिकल थे। अब मुझे इसके टॉप और बॉटम के सरफेस को भी प्लस करना है। तो इसमें मुझे प्लस करना है 5th स्क्वायर के एरिया को और 6th स्क्वायर के एरिया को। तो 5th स्क्वायर का एरिया जो टॉप का था उसका भी एरिया L स्क्वायर है, प्लस 6th स्क्वायर जो बॉटम का है उसका भी एरिया L स्क्वायर है। तो 4L स्क्वायर में 2L स्क्वायर प्लस हो गए, तो ये 6L स्क्वायर हो गया। तो ये है एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब का, क्योंकि इसमें 4 स्क्वायर है तो 4 इंटू स्क्वायर का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 एरिया ऑफ स्क्वायर्स को प्लस किया क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर्स हैं। तो जैसे मेरा क्यूब एक रूम था जिसको मैंने 4 दीवारी को पेंट किया था, वैसे ही ये क्यूबॉइड रूम है, इसमें भी मुझे 4 दीवारी को पेंट करना है। फर्क इतना ही है कि क्यूबॉइड के सब सरफेसेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और एक क्यूब के सब सरफेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। तो चलो हम चारों वर्टिकल सरफेसेस के एरिया को प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करना है, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया को, प्लस थर्ड रेक्टेंगल के एरिया को, प्लस फोर्थ रेक्टेंगल के एरिया को हमें प्लस करना है। फर्स्ट रेक्टेंगल जो ये है, ठीक है, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है, क्योंकि ब्रेथ ये है। ये जो बेस है ना रेक्टेंगल का, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये तो हाइट है ना, ये तो लेंथ इंटू हाइट करना है मुझे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इस केस में मुझे लेंथ इंटू हाइट करना है। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को ही देखो आप सिर्फ। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या है, LH, मतलब लेंथ इंटू हाइट, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल जो ये है, ये क्या है, ब्रेथ है, ये क्या है, हाइट है। तो ब्रेथ इंटू हाइट करना है मुझे, विच इज़ BH, प्लस ये है थर्ड रेक्टेंगल, ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, हाइट। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट। और ये है फोर्थ रेक्टेंगल, ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइट, विच इज़ इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, तो आप अपने पास कोई भी क्यूबॉइड सा शेप है वो ले लेना और उससे फिर आप देखना कि लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है और हाइट कौन सा है, और फिर इस फॉर्मूले को समझना, तो आपको एकदम अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला। तो मुझे फॉर्मूला तो मिल गया, पर ये इतना बड़ा फॉर्मूला मैं हर जगह लिखूंगी क्या, नहीं, तो मुझे इसे छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के बाहर कॉमन वाली चीज़ लेनी। कॉमन मुझे इधर क्या दिख रहा है, 2LH दिख रहा है और 2BH दिख रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू 2LH प्लस 2BH हो गया। अब इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है और H कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में जो चीज़ है, विच इज़ इक्वल टू 2 और ये H कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर हमने ले लिया 2 और H को, L और B अंदर बचा, विच इज़ इक्वल टू L प्लस B ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसिस का फॉर्मूला, 2H मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B। ये फॉर्मूला कैसे आप समझ गए ना, जब हमने चारों वर्टिकल सर्फेसिस के एरिया को प्लस किया और चारों वर्टिकल सर्फेसिस रेक्टेंगल है, तो 2 रेक्टेंगल में लेंथ इंटू हाइट है और 2 रेक्टेंगल में बेस इंटू हाइट है। तो कॉमन बाहर लेने के बाद हमें ये चीज़ मिलती है। तो बढ़ते हैं टोटल सर्फेस एरिया की तरफ। अब इमेजिन करो कि ये क्यूबॉइड गिफ्ट बॉक्स है। अब मुझे इसके टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है। तो इन चारों वर्टिकल सरफेसेस में मुझे प्लस करना है 5th रेक्टेंगल को प्लस 6th रेक्टेंगल को। तो ये जो 5th रेक्टेंगल है ऊपर वाला, ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, क्योंकि हाइट तो ये थी ना, तो ये लेंथ और ब्रेथ है, विच इज़ इक्वल टू LB प्लस ये जो 6th रेक्टेंगल है बॉटम का, ये क्या है, लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो LB, क्योंकि हाइट तो ये है, विच इज़ इक्वल टू LB। मतलब मुझे इसमें 2 LB मिल गए। तो चलो कॉमन बाहर ले लेते हैं, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ये देखो 2LH हो गया, 2BH हो गया और 2LB हो गया। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ऐसी चीज़ कॉमन लेना जो तीनों में होनी चाहिए। 2 तीनों में है और कुछ तीनों में है क्या, नहीं, इसे मुझे 2 बाहर लेना है और ब्रैकेट के अंदर LH प्लस BH प्लस LB एज इट इज़ लिखना है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाइड बाय LH प्लस BH प्लस LB। अगर इसे आपको सिंपली समझना है तो एक क्यूबॉइड सा शेप ले लेना और देखना कि 2 रेक्टेंगल के एरिया LH है, ये देखो लेंथ और हाइट है 2 रेक्टेंगल के एरिया, और BH है 2 रेक्टेंगल के एरिया, और LB भी है 2 रेक्टेंगल के एरिया। तो हम इन्हें जब टोटल करते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मिलता है। ये क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका टॉप और बॉटम खाली है। जब मैंने इसे काटा और इसे खोला तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस केस में ये जो लेंथ है, ये देखो, ये जो लेंथ है, ये जो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये रेक्टेंगल का लेंथ है। पर सिलेंडर का क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ये सर्कल अंदर से खाली है, मतलब एरिया नहीं है सर्कल का, बॉर्डर है सिर्फ सर्कल का। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस।
जैसे पेरीमीटर होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, वैसे ही सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है, दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है। तो लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और ये जो ब्रेथ है ये क्या है, ये देखो ये जो ब्रेथ है एक सिलेंडर की हाइट है। ये देखो ये जो ब्रेथ है ये सिलेंडर की हाइट है। जैसे मैंने खोला रेक्टेंगल का ब्रेथ है, बस सिलेंडर की तो हाइट है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब h which is equal to 2 pi r h। तो ये बन गया मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला। क्या है 2 pi r मल्टीप्लाइड बाय h। 2 pi r क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया, और हाइट क्या होता है, ब्रेथ जो रेक्टेंगल का है। तो फ्रेंड्स इतना इजी होता है फॉर्मूलेस को निकालना। आपको बहुत कंफ्यूजन होता देखा, अरे 2 pi r आया कहाँ से, ऐसे आया है। टोटल सरफेस एरिया मुझे चाहिए सिलेंडर का, ठीक है। तो ये टॉप का जो एरिया ये क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल है। बॉटम का क्या है, ये भी एरिया ऑफ अ सर्कल है। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर में प्लस करना है क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल प्लस नीचे का एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पिछले हमने स्टेप में देखा 2 pi r h। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, pi r स्क्वायर प्लस एक और एरिया ऑफ सर्कल है pi r स्क्वायर। तो ये 2 pi r h प्लस ये 2 बार pi r स्क्वायर है, तो मैं यहाँ 2 pi r स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 2 बार pi r स्क्वायर है। तो मुझे यार इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, pi कॉमन दिख रहा है, और सिंगल r कॉमन दिख रहा है। r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r इंटू r होता है ना, तो एक r को मैं बाहर ले सकती हूँ। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल रहा है, 2 pi बाहर, सिंगल r बाहर, अंदर ब्रैकेट की क्या बचा, h बचा, प्लस ये एक r बाहर आया ना, एक r तो अंदर है, तो ये r। तो ये बन गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला। क्या है, 2 pi r मल्टीप्लाइड बाय h प्लस r। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब इस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, ये बॉक्स कितनी चीजों को अपने अंदर भर सकता है। समझो ये रोटी का डब्बा है, ठीक है, ये क्यूब सा रोटी का डब्बा है। इस क्यूब का जो बेस है वो स्क्वायर है, तो जो मेरी रोटियां होंगी वो स्क्वायर शेप की होंगी। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ पता है, एक रोटी का एरिया निकालूंगी और उससे जितनी भी रोटी है उनसे मल्टीप्लाई करूंगी। तो एक रोटी का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया which is equal to L square multiplied by number of रोटीज। हाइट जो इस बॉक्स की है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर की एक रोटी है, तो 6 रोटी हो गई। ये 6 क्या है, हाइट है। क्यूब के केस में क्या होता है पता है, सब साइड्स इक्वल होते हैं क्योंकि सब स्क्वायर्स है ये, तो ये L L L हो जाएगा। ये हाइट है, ये भी L हो जाएगी, ये ब्रेड्थ है, ये भी L हो जाएगा, और ये भी L, क्योंकि सब साइड्स इक्वल है तो हम L से डिनोट करते हैं एक साइड को। तो यहाँ मैं हाइट को L ही ले दी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L विच इज इक्वल टू L क्यूब। तो ये L क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला। तो इस चीज को मैंने कैसे फाइंड आउट किया, रोटी को हम बेस में ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो बेस क्या है, इधर स्क्वायर दिख रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर को हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्यूब का बेस कौन सा शेप का होता है, स्क्वायर। तो हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L विच इज इक्वल टू L क्यूब हो गया। एक क्यूबॉइड का बेस कौन सा शेप का होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज लेंथ एंड ब्रेथ, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हमें मिलेगा, LBH। एक सिलेंडर का बेस कौन से शेप का होता है, सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसे हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। देखा फ्रेंड्स, इतना सिंपल होता है। खाली इस चीज़ का ध्यान देना कि ये जो साइड्स जो ऊपर जा रहे हैं ना, ये बेस से परपेंडिकुलर होने चाहिए। उन्हीं शेप्स का हम इस ट्रिक से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ बेस निकाल के हम उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोन है तो हम कोन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि एरिया ऑफ बेस निकाल के उसे हाइट से मल्टीप्लाई किया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये जो दोनों साइड्स ऊपर जा रहे हैं ना, ये एक दूसरे से कभी ऐसे मीट नहीं करेंगे एक पॉइंट पे, ये हमेशा स्ट्रेट रहेंगे। कोन का क्या होता है कि ये दोनों साइड्स जाके एक पॉइंट पे मीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वॉल्यूम निकालने की ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको जानना है कि कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखना। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बाय बाय।